नमस्कार। चलिए देखते हैं आज हम चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में हमारा क्या है। चैप्टर 4 में तो हम चैप्टर 4 में देखते हैं कि यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम या फिर यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में होता क्या है कि इसमें किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की वैल्यू, उसका जो प्राइस है, अगर आपके पास 5 मैंगो है तो 5 मैंगो अगर 25 रुपीज में मिल रहा है, तो अगर आप 10 मैंगो खरीदना चाहते हैं तो कितने रुपए में खरीदेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस यूनिटरी मेथड में देखने को मिलेंगे। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं एकक नियम। एकक नियम मतलब एकक का पहले पता करो, एक से फिर 10 का। जैसे अभी हमने 5 मैंगो का प्राइस था 25 रुपीज। 5 मैंगो का प्राइस था, देखिए 5 मैंगोज कितने में है, 25 रुपीज। तो अब आपको फाइंड करना है कि हमें 10 मैंगोज कितने में मिलेंगे। तो आप सीधे यहाँ से वैल्यू को पता नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें पता करना है कि पहले वन मैंगो का प्राइस क्या होगा। 1 मैंगो का प्राइस क्या होगा, तो हम यही से पता करेंगे कि 5 मैंगो इक्वल टू 25 रुपीज। 5 मैंगो इक्वल टू 25 रुपीज। तो 1 मैंगो इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 मैंगो इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5। तो अब जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 25 में, तो हमारे 5 के टेबल में 5 बार में 25 आएगा, यानी कि 5। यानी कि 1 मैंगो हमको कितने में मिलेगा, 5 रुपीज में। अब हम 1 मैंगो की का प्राइस पता कर लिए, तब हम यहां से क्या करेंगे, सिंस 1 मैंगो इक्वल टू 5 रुपीज, तो 10 मैंगोज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हो गया हमारा 50। क्या हो गया, 50। यानी कि हमारे पास 50 रुपीज हो गए। 10 मैंगो खरीदने के लिए हमें कितने रुपीज चाहिए, 50 रुपीज चाहिए। इस प्रकार इस ऐसे जैसे इस जैसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम आपको बीच में आपके एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनकी आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे एवरेज के क्वेश्चन में हमें क्या बरतनी चाहिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमें बस थोड़ा सा याद रखना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है, हमें उस प्रोसेस को याद रखना है कि इसमें क्या किया जाता है। जैसे कि हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अक्सर प्रॉफिट होता है होगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा और कॉस्ट प्राइस कम रहेगा। लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस जितना हमारा है उससे हमारा सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, तभी हमें लॉस हो सकता है। अब यहाँ हम यूनिटरी मेथड में देखते हैं कि कैसे कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा था, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। ये पहला क्वेश्चन है कि आपके पास 10 किलो शुगर हमें कितने में मिल रहा है। मान लीजिए हमें ये कितने में, 100 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, 100 रुपीज में मिल रहा है 10 किलो। तो हमें पता करना है कि वन किलोग्राम शुगर हमें कितने में मिलेगा। हमें पता क्या करना है, फाइंड करना है 1 किलो शुगर इक्वल टू व्हाट।
अब वो कितने रुपीज में मिलेगा आप बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जब अधिक मतलब क्या 10 किलो शुगर का 10 किलोग्राम शुगर का वैल्यू हमको पता है, 10 किलोग्राम शुगर का वैल्यू पता रहता है। जब अधिक का पता रहे और 1 का पता करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अधिक है, एक से अधिक का पता है और हमको एक का पता करना है, तो उसमें हमेशा हम डिवीजन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सिंस हमको जो पता रहता है हम सिंस में लिख देते हैं। सिंस 10 किलोग्राम शुगर इक्वल टू 100 रुपीज। ओके, अब इसे हमें फाइंड करना है 1 किलोग्राम शुगर इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, यह जो 100 है उसमें हम डिवाइड करेंगे 10 से, हम 100 में 10 से डिवाइड करेंगे। यह जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप इस प्रकार जब जिसे पता करना रहेगा, जिसे फाइंड आउट करना रहेगा, उसे आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, जिसे पता करना रहता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, और जो हमें जिस वैल्यू को हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम पहली लाइन में लिख देंगे। तो 10 किलोग्राम शुगर इक्वल टू 100 रुपीज। और अब हमें पता करना है 1 किलोग्राम शुगर इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, जो ये 100 है 100 लिख दी, ये 10 है 10 किलो, तो इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ जो 1 है इसे हम मल्टीप्लाई में डालते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 रुपीज क्या हो गया, यहाँ पे 10 रुपीज, ये हो गया हमारा 10 रुपीज। मतलब कि हमें पता हो गया कि 1 किलोग्राम शुगर का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है। 1 किलोग्राम शुगर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन को जब हम उल्टा कर देंगे, यानी कि इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दीजिए। बट 1 किलोग्राम शुगर की वैल्यू हमें पता है, 1 किलोग्राम शुगर इक्वल टू 10 रुपीज। 1 किलोग्राम शुगर 10 रुपीज में मिल रहा है, तो हमें फाइंड करना है, हमें पता करना है कि 10 किलोग्राम शुगर कितने में मिलेगा। ठीक है, 10 किलोग्राम कोई भी चीज हो, शुगर हो, पोटैटो हो, टोमेटो हो, कुछ भी हो, तो वो 10 किलोग्राम का कितना प्राइस होगा, 1 किलोग्राम का प्राइस है 10 रुपीज, तो 10 किलोग्राम का प्राइस कितना होगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। हमें बस यही ध्यान देना है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी मेथड के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें दो ही काम हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर डिवीजन होगा। अगर आपका 1 किलोग्राम का पता है, 1 किलोग्राम की एक से शुरू हो रहा है, यानी कि एक वस्तु का दाम बताया गया है 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 रुपीज। 1 किलोग्राम यूनिटरी सिस्टम मतलब कि एक की वैल्यू एक से पता करना कि कितने वस्तु या फिर कितने अधिक सामान है, उसको हमको उसका मूल्य पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ है 1 किलोग्राम बराबर 10, तो हमको पता करना है 1 किलोग्राम का दाम है 10 रुपीज, तो 10 किलोग्राम का हम उसी प्रोसेस में अब जाएंगे। देखिए, हम सिंस 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 रुपीज, 10 therefore 10 किलोग्राम इक्वल टू, देखिए इसको लिखने का तरीका अगर आपको आ जाता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, अब यहाँ देखिए, जिसे हमको फाइंड करना है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, जो पता है उसे फर्स्ट लाइन में लिख देंगे, 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 रुपीज। अब 10 किलोग्राम इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा यहाँ पे लिखा रहता है इसे हम यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, जो ये नंबर है इसे हम डिवाइड में डालते हैं। ठीक है,
यहाँ के नंबर को क्या में डिवाइड में डालते हैं और इस नंबर को मल्टीप्लाई में डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 100 रुपीज। क्या हो गया? 100 रुपीज। तो अभी आपने देखा था कि हमने उसमें क्या किया था? डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि 10 का पता था और 1 का पता करना था। 10 किलोग्राम शुगर का वैल्यू पता करना था और 1 किलोग्राम का पता करना है। जब अधिक का पता हो तो और 1 का पता करना है तब उसमें डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब 1 का पता रहेगा और हमें 10 किलोग्राम यानी कि 1 से अधिक का पता करना रहेगा तो हम वहां क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हम वहां क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए देखिए हमारे बुक में एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। If the cost of 6 if the cost of 6 chairs 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 is rupees 642. Okay, what is the cost of 4 chairs? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 1 का पता करना नहीं है, यहाँ पे हमें अधिक का 1 से अधिक का पता है लेकिन हमें 1 का नहीं पता करना है। हमें 1 का नहीं पता करना है, हमें क्या करना है? देखिए, if the cost of 6 chair is 642, if the cost of 6 chair is 642, 6 चेयर का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट मतलब हम जान चुके हैं, कॉस्ट मतलब किराया। तो 6 चेयर का हमारा कॉस्ट प्राइस है 642 और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर? 4 चेयर का पता करना है। तो इसमें भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हम प्रोसेस अभी किए थे। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हम सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ देखिए, जो हमें पता रहता है उसे हम सिंस में लिखेंगे। सिंस 6 चेयर इक्वल टू 600 रुपीज 642 रुपीज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 1 चेयर की वैल्यू पता करनी है। तो 1 चेयर इक्वल टू 600। देखिए, इस चीज को यहीं पे हम लिखेंगे और जो यहाँ रहता है उसे हम डिवाइड में करेंगे। उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड यानी फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो 642 और ये से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इससे हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो हम 6 से अगर इसमें डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेंगे क्या? देखते हैं, डिवाइड होता है 642। 6 में हम डे 1 बार में हमारा डिवाइड हो चुका है। 6 में 6 माइनस हुआ तो 0 हुआ। फर्स्ट डिजिट को पहले लाएंगे तो 4 आया लेकिन डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ हम एक 0 देंगे या फिर 0 से कुछ लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जो प्रोसेस लगे आप कर सकते हैं। तो अब जब हम 0 देते हैं तो हम 2 डिजिट को एक साथ ले आए। अब 6 के टेबल में 42 आता है क्या? तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। यहाँ पे हमने माइनस किया 0 0। ओके, तो हमारा आ गया कितना? 107 आ गया। ओके, तो हमारा जो 6 चेयर का दाम हमको पता हो गया कि हमारा 6 चेयर का दाम था 642 और 1 चेयर का वैल्यू हमें पता हो। अब हम इससे, जब हमें 1 चेयर की वैल्यू पता हो गई तब हम इससे अब क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ के क्या करेंगे? यहाँ पे हम दिए, अब यहाँ पे फिर से शो 1, फिर से हम वही काम करते हैं। 1 चेयर
अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो 1 चेयर इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इसको फिर से लिख देते हैं, 1 चेयर इक्वल टू हो गया 107 रुपीज। बस आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हो। ओके, 1 चेयर इक्वल टू 107 रुपीज। तो हम अब पता करेंगे 4 चेयर। 4 चेयर इक्वल टू 107। अब इसे हमने बोला था आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 1 है इसे हम डिवाइड करेंगे। तो जो नंबर हमारा 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो 4 7 जा 28 होता है, तो 8 लिख दिए। अब यहाँ पे 0 से करेंगे तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। अब 4 बन जाए 4, यहाँ देखिए तो कितना आया हमारा, हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, आंसर बराबर 428 रुपीज। यानी कि जो अगर हम 4 चेयर खरीदते हैं तो हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा 428 रुपीज। इस प्रकार देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना था, हमें 6 चेयर का पता है, हमें पता है, लेकिन हमें सीधे 6 चेयर से हमें सीधे ये 4 चेयर का वैल्यू नहीं पता कर सकते, उसमें हम रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले 6 चेयर से हमें 1 चेयर का वैल्यू पता करेंगे और उसके बाद हम 1 चेयर का जब वैल्यू पता हो जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, फिर हम 4 चेयर का वैल्यू पता करेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें क्या करें, सबसे पहले अधिक था उसे हम 1 का फाइंड किए तो उसमें हमने डिवाइड किया, और जब 1 का पता हो गया और हम फिर से 4 चेयर का वैल्यू पता किए तो हम मल्टीप्लाई किए। तो इसी प्रकार आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि हमको